हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे आपके जो कक्षा 8 का हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर है संजीव डैशर का, उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले हमारे द्वारा आपका जो सभी विषयों का एक एक मॉडल पेपर सॉल्व किया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और ये मॉडल पेपर है जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत बड़ी हेल्पफुल रहेंगे, जिनमें आपके इनमें से आपके जो क्वेश्चन है वो हूबहू देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और अपने मित्रों तक भी ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आपको आपके जो जितने भी मॉडल पेपर हैं उनमें से ही देखने को मिलेंगे। ये ऐसा ही हो रहा है, आपके जो 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें भी जो हम सॉल्व करवा रहे हैं मॉडल पेपर और सिक्योरिटी मिशन 100, उनमें से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन में, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 से 8 तक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया? लहरों के लिए, हवा के लिए, स्वच्छंदता के लिए, आकाश की शून्यता के लिए। तो बाज ने जो अपने प्राणों का बलिदान दिया था आकाश की शून्यता के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ वो बताना है। तो 1935, 1930, 1932 और 1936। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो आपके मार्च 1930 में हुआ था। तो इनके जो आंसर है वो हम अच्छे तरीके से हाईलाइट करके यहाँ पर टाइप करके लाए हैं, और ये पीडीएफ बनाने में हमें भी थोड़ी मेहनत लगी है, तो आपके लिए हमने अच्छी पीडीएफ बना कर लाए। इससे पहले भी हमारे द्वारा इसकी पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट एजुकेशन लाइट में सेंड की गई है, और आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ये पीडीएफ आसानी से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कि आज का युग क्या कहलाता है। तो औद्योगिक युग, विज्ञान का युग, दूरदर्शन का युग या मशीन युग। तो आज का युग है वो आपके मशीन युग कहलाता है। अगला चौथा क्वेश्चन कि दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। तो आत्मीयता का, स्नेह का, कटुता का या समान भाव का। तो दीवाने आपके संसार से समान भाव का संबंध रखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है। तो बूढ़ी काकी, बूढ़ी नानी, पड़ोसिन या अम्मा। तो बूढ़ी नानी है जो सदियों से कहानी सुनाती आ रही है। अगला क्वेश्चन है कि गोपी ने यशोदा को शिकायत की। तो गोपी ने यशोदा को किसकी शिकायत की? ग्वाल वालों की, बलराम की या श्री कृष्ण की या श्री दामा की। तो गोपी ने यशोदा से श्री कृष्ण की जो ही शिकायत की थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्कर्ष शब्द के सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो इसमें उत्कर्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करना है। तो उत उपसर्ग, उद उपसर्ग या उप या उन। तो इसमें आपके उत उपसर्ग का उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिया या संज्ञा या फिर विशेषण या सर्वनाम। तो उसे हम क्रिया कहते हैं। अगला आते हैं आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, जिसमें 9 से 14 तक के क्वेश्चन रहेंगे। तो जिसमें 9वां क्वेश्चन है कि सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह किसे बताया। तो सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह गुफा को बताया। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1992 को मनाया गया, इसलिए हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला 11वां क्वेश्चन कि कबीर किस भक्ति को ईश्वरीय की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। तो कबीर आडंबरपूर्ण दिखावे की भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन कि जरती हुई पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है। तो जरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ बैठा है। अगला 13वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा है पहला कि जान हथेली पर लेकर चलना। तो इसका अर्थ हो जाएगा मृत्यु से न डरना। और दूसरा है कि वाक्य प्रयोग में इसमें करना, तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि दूसरा मुहावरा कि कातर ढंग से देखना। तो कातर ढंग से देखने का होगा अर्थ कि डर कर देखना। और वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि बिना वजह पीटने पर ड्राइवर मुझे कातर ढंग से देखने लगा।
तो 14वां क्वेश्चन है कि अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल है, तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो अपकार और उन्नति का विलोम शब्द लिखना है, तो अपकार का हो जाएगा उपकार और उन्नति का हो जाएगा अवनति। तो ये है इनके विलोम शब्द, आप देख सकते हैं आसानी से। और आगे आते हैं अपने लघुत्रात्मक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अपन बता देते हैं आपको कि इस लघुत्रात्मक क्वेश्चन में आपके 15 से 22 तक क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है जो 4 अंक का रहने वाला है। और तो इसमें 15 क्वेश्चन है कि इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो आंसर रहेगा कि बस कंपनी का हिस्सेदार भी बस में सवार था, वह बस की बुरी हालत के विषय में जानता था, फिर भी वे अपने प्राणों की परवाह न कर उसमें सवार था। आगे 16 क्वेश्चन की ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। तो ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बड़ी निर्दयता से आनंद पूर्वक घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। परिणाम स्वरूप पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए वे 3 दिन तक परेशानी में रही। तो अगला 17वां क्वेश्चन की पैदल यात्री के लिए सड़क के कोई प्रमुख 4 नियम बताइए। तो ये तो आपको आमतौर पर आना चाहिए। तो पैदल यात्री, आप भी पैदल यात्री हैं, तो आपको सड़क पार करने के लिए जो 4 नियम है वो आपको आने चाहिए। और ये आपके एग्जाम में 4 अंक का क्वेश्चन बड़ी सरलता से आप 4 अंक यहाँ पर आसानी से प्राप्त करने वाले हैं। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि दौड़कर या जल्दबाजी में सड़क पार न करें। और दूसरा लिखा खड़ी गाड़ियों के सामने से या बीच में से सड़क पार न करें। और तीसरा सड़क पार करते समय अंधा मोड़ या ऐसा मोड़ जहाँ से आने वाला वाहन चालक आपको देख न सके, ऐसे मोड़ से सड़क पार न करे। और चौथा है रेलिंग से कूदकर सड़क पार कभी न करे। ये है आपको याद रखना है और हमेशा आपको सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। 18वां क्वेश्चन, आपके ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन का क्या प्रभाव पड़ा। तो हमारे ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन का यह प्रभाव पड़ा कि सब घरों में शौचालय बन गए, सड़कों एवं नालियों की सफाई पर सबका ध्यान रहता है, गांव के पेयजल में के स्रोत स्वच्छ रखे जा रहे हैं और सभी लोग स्वच्छता का महत्व समझने लगे हैं। अब 90% गांव खुला शौच मुक्त हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको स्वच्छता से संबंधित फैक्ट लिख देने हैं और आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। इसमें कुछ आपको चिंता करने की बात नहीं है। और 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। तो ये विशेषण शब्द है काला, श्रेष्ठ, जयपुरी या सत्यवादी। तो इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने, तो इस पहले का बनेंगे काला घोड़ा तेज दौड़ता है। और दूसरे का बनाएंगे कि राम श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करता है। और तीसरा कि राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। और चौथा कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। आगे 20वां क्वेश्चन के निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश है कि जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो ये है आपका पद्यांश, जिसमें हम लिखेंगे कि प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत साकी दोहा कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर की साख्या नामक पाठ से लिया गया है। और यहाँ कबीर ने मनुष्य को जाति पाति की भावना त्याग कर ज्ञान की बातों से ही मतलब रखने की सलाह दी है। और तो यहाँ पर व्याख्या करेंगे हम इसकी, कि व्याख्या में लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति से के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उससे अधिक ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि उसकी ज्ञान युक्त बातों से ही होता है। जैसे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना होता है, म्यान तो तलवार रखने के लिए होती है। ठीक इसी प्रकार आपको साधु की जाति न पूछकर उसके ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। आगे 21वां क्वेश्चन के निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों के साथ उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो ये भी 6 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। तो खंड क को खंड ख से मिलाना है। तो पहला है कि हस्ती, जिसको हम यहाँ पर मिलाएंगे सामथर्य से। और फिर है बंधन, उसको मिला देंगे बेड़ियों से। तो यहाँ पर हस्ती को हम सामथर्य से मिला देते हैं और बंधन को बेड़ियों से मिला देते हैं। यहाँ पर हमने बंधन को बेड़ियों से मिला दिया है। आगे आता है आपका सौरभ, जिसको हम यहाँ पर मिला देंगे खुशबू से। और आगे आता है धरती, जिसको गिरती से मिला देंगे। और मोल को मिला देंगे मूल्य से, धाम को मिला देंगे भवन से। आगे आता 22वां क्वेश्चन, जिसमें कि दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ कोष्टक में शब्द दिए गए ज्ञान, तीर्था, अब, पूत, हस्ती, बच्चों, मूर्ख, पगा। तो इनमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले में लिखेंगे अब, दूसरे में पूत, तीसरे में ज्ञान, चौथे में बच्चों,
पाँचवें में तीर्था और छठे में हस्ती। तो ये वाक्य बन जाएंगे, वे कंचन के अब धाम सुहावत। दूसरा बनेंगे कि सूर श्याम का हटकी न रखो, राके तई पूत अनोखो जाय। और तीसरा बन जाएगी साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। और पांचवा बन जाएगा कि सदियों से बूढ़ी नानी तमाम बच्चों को सुना रही है। और अगला बन जाएगी पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले। तो इस प्रकार आपके वाक्य बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 8 नंबर का गद्यांश है, उसको पढ़कर उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो गद्यांश है कि आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा नहीं लता, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे अब तब तो गांव गांव के काज का प्रचार हो गया है। अब वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीनी युग है ना ये लता, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव। तो गद्यांश में सवाल किन किन के मध्य हो रहा है। तो गद्यांश में सवाल लेखक और बदलू के मध्य हो रहा है। बदलू की बनाई चूड़ियों की पूछ कम क्यों हो रही है। तो मशीनों से खाली कांच की चूड़ियाँ का गांव गांव में प्रचलन हो गया था, इस कारण बदलू की लाख की चूड़ियों की पूछ कम हो गई थी। अगला है इसमें कि मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा। तो अब सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और कांच की सुंदर चूड़ियाँ भी मशीनों से बनती है। अगला है कि नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर दिए गए चालू और भद्दापन, इनके जो विलोम शब्द है गद्यांश में वहाँ पर ढूंढ कर लिखना है, जिसमें चालू का हो जाएगा बंद और भद्दापन का हो जाएगा सुंदरता। ये है इनके विलोम शब्द। आगे 24वां क्वेश्चन कि आपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और अर्थों में है कि छात्र हैं प्रधानाचार्य के मध्य नवीन प्रवेश हेतु संवाद लिखिए। और छात्र कहता है श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, प्रधानाचार्य कहता है हाँ आओ। इस प्रकार आपको संकेत दिए गए हैं, और 8 अंक का ये क्वेश्चन रहने वाला, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेगा। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक स्कूल जयपुर, विषय शुल्क मुक्ति के संबंध में। तो विषय आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। लिखेंगे कि महोदय सविनय अध्ययन करना चाहता हूं, परंतु गरीबी के कारण पाठ्य सामग्री की तथा विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है, अतः प्रार्थना है कि मेरी गरीबी की स्थिति में विचार करके मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतः मुक्ति प्रदान करने की कृपा करे। दिनांक 24 जुलाई 2000 प्रार्थी अजय कुमार, कक्षा 8वीं है। और अथवा में है जिसका लिखेंगे कि छात्र और प्रधानाचार्य के मध्य संवाद। छात्र श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, प्रधानाचार्य जी हाँ आओ। छात्र प्रवेश करके मैं आपके विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। प्रधानाचार्य पहला विद्यालय छोड़ना क्यों छोड़ना चाहते हो। तो छात्र कहता है पिताजी का यहाँ तबादला हो गया है और आपका विद्यालय हमारे घर के पास है। तो प्रधानाचार्य कहते हैं वहाँ कौन सी कक्षा में पढ़ रहे थे। तो छात्र कहता है 8वीं कक्षा में। तो फिर कहता है कि छात्र श्रीमान ये मेरा प्रगति पत्र और विद्यालय छोड़ने की टीसी है। तो प्रधानाचार्य कहते प्रगति पत्र और टीसी देकर ये लो प्रवेश आवेदन पत्र, इसे भरकर पिताजी के हस्ताक्षर करवा कर मेरे पास ले आना। छात्र प्रवेश आवेदन पत्र भर लेकर धन्यवाद श्रीमान प्रधानाचार्य, कल से प्रातः 10 बजे नियमित रूप से विद्यालय आना है। अगला 25वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बालिका शिक्षा आदर्श विद्यालय, मेरा प्रिय खेल और स्कूल की पिकनिक। तो आंसर हम लिखेंगे कि बालिका शिक्षा पर निबंध। तो पहले प्रस्तावना में आपको निबंध अपने दृष्टिकोण से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। निबंध कोई रटी हुई विद्या नहीं है, ये कलात्मक विधा है, तो इसमें आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि हमारे देश में शिक्षा में लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। प्राचीन काल में तो स्थिति सही थी, लेकिन मध्यकाल से कुछ वर्ष पूर्व तक बालिका शिक्षा की स्थिति में गिरावट आई। वर्तमान में बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और फिर लिखेंगे कि बालिका शिक्षा की स्थिति व कारण। तो विभिन्न कोशिशों के बाद भी बालिका शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। कम आयु में विवाह, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना, सुरक्षा का अभाव, छोटे भाई बहनों की देखभाल आदि कारणों से बालिकाओं की पढ़ाई में बाधा आती है। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने और अभिभावकों के अशिक्षित होने पर भी बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती है। बालिका शिक्षिका की आवश्यकता। तो बालिकाओं पर देश का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर माँ की भूमिका निभाती हैं और माँ किसी भी परिवार की केंद्रीय इकाई होती हैं। साथ ही शिक्षा द्वारा बालिकाओं का नैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक और कौशल विकास हो सकेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेगी। बालिका शिक्षा के लिए सरकार का प्रयास। सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। गार्गी पुरस्कार वितरण, गरीबी बालिकाओं को छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण आदि सुविधाएं बालिकाओं के कल्याण हेतु दी जा रही हैं। और अब इसका उपसार सारांश लिखेंगे कि बालिका शिक्षा से देश
प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं में कमी और जागरूकता आई है। बालिका शिक्षा का महत्व समझने और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो साथियों, यह था अपना क्लास 8 का दूसरा मॉडल पेपर हिंदी विषय का, जिसमें हमने अच्छे से इस पीडीएफ में इसका विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन किया। तो आप अपनी कमेंट में इसकी राय दीजिए और अगले वीडियो में हम इसके तीसरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और इंग्लिश के जो जितने भी मॉडल पेपर हैं उन सभी को भी जल्दी सॉल्व किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार इस पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया है और ऐसी आपको सभी मॉडल पेपरों की पीडीएफ फ्री में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कीजिए और तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।